नमस्कार दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो जब भी हम लोग को कोई भी डेबिट कार्ड का ज़रूरत पड़ता है तो हमें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। और तो चलिए अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो खास करके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, उसके लिए फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए वो देखते हैं। तो ये जो नेम ऑफ द ब्रांच है ये आप मेंशन कर दीजिए। आपका जो ब्रांच है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मेरा बैरकपुर है तो मैं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ बैरकपुर। यहाँ पर एक अच्छी तरीके से एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ सेपरेट फॉर्म फॉर ईच अकाउंट होल्डर। अगर कोई भी सोच लीजिए कोई भी अकाउंट है जहाँ पर जॉइंट अकाउंट है, मतलब सोचिए कि आपका है और आपका किसी भी फैमिली मेम्बर का है, तो उसके लिए बोल रहे हैं सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा फॉर ईच अकाउंट होल्डर। ठीक है। और आपका जो अकाउंट का जो टाइप है वो कैसे, अगर आपका सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट है तो आप लिखिएगा माई अकाउंट टाइप। अगर आपका जॉइंट अकाउंट होल्डर है, मतलब आप लोग का अगर जो अकाउंट है वो जॉइंट है, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आवर अकाउंट टाइप। तो चलिए मेरा जैसे सिंगल अकाउंट ऑपरेटेड ही है तो इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ माई। अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जो आप लोग का पासबुक में मेंशन रहेगा। आई हैव एन ATM की ये ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट द पर्टिकुलर्स आर एस अंडर, यहाँ पर आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ये मेंशन कर लीजिएगा। तो आपका जो सरनेम है वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सरनेम, मतलब जो आखिर में आता है। फर्स्ट नेम आप लिख दीजिए, और अगर आपका कोई मिडिल नेम हो तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। मेरा नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो जेंडर है वो आप मेंशन कर दीजिए। मेरे मेल वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। नेम एज रिक्वायर्ड ऑन कार्ड, आपको कार्ड में जो नाम चाहिए वो आप लिख दीजिएगा। जैसे मेरे को चाहिए ABC सेन। ठीक है, और वन ब्लैंक स्पेस बिटवीन ईच नेम, तो इसलिए मेरा भी एक ब्लैंक स्पेस है दो नाम के बीच में। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा फॉर्म को फिलअप करने से पहले, ताकि गलती ना हो। उसके बाद आते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस में। आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। वो मैं और यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ रेसिडेंशियल एड्रेस को, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। आपका आप कहाँ रहते हैं, हाउस वो मेंशन कर दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिएगा। पिन कोड मेंशन कर दीजिएगा। ये सब जो डिटेल्स है आप लोग का वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर भी पिन कोड वैसे मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पर सिटी लिख दीजिएगा। ऑफिस एड्रेस यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग का मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा, मैं दे दे रहा हूँ। ईमेल भी आप दे सकते हैं, आपका जो रिस्पेक्टिव ईमेल है gmail.com वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रेफर्ड एड्रेस फॉर डिलीवरिंग डेबिट कार्ड, आप ये रेसिडेंसी रखिए। और अगर किसी को लगता है कि वो ऑफिस में उसको डिलीवरी मिलने से अच्छा है तो वो ऑफिस भी में टिक कर सकते हैं, जिसको जैसे इच्छा हो। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन स्लैश डेबिट कार्ड अंडरटेकिंग, यह आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये मतलब आप जो सब टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हो, वही इसका मतलब कंक्लूजन है। तो एप्लीकेंट सिग्नेचर में आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। और अगर आपका ये कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो उसे भी यहाँ पर बोल दीजिएगा, क्योंकि देखिए अदर अकाउंट होल्डर सिग्नेचर इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर ऑल अकाउंट होल्डर शायद पुट देयर सिग्नेचर, यहाँ पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डेट है वो आप डेट यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ब्रांच कोड भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा जो आपके पासबुक में मेंशन किया होगा।
तो इतना ही है। तो और एक बार चलिए देख लेते हैं, ये जो नेम ऑफ़ द ब्रांच है वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो अकाउंट टाइप है वो कैसे है, अगर वो सिंगल ऑपरेटेड अकाउंट है तो आप माई यहाँ पर लिखिएगा, अगर वो मोर देन वन ऑपरेटेड अकाउंट है तो आप वो आवर लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका सरनेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, ये थोड़ा ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये लोग मतलब अक्सर हम जो कस्टमर्स है वो ये गलत कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, आपका जेंडर मेंशन कर दीजिएगा, आप कार्ड में नाम जो एम्बॉस करना चाहते हैं वो आप किसका नाम चाहते हैं तो वैसे वहाँ पर ठीक से मेंशन कर दीजिएगा। ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो सबका अलग अलग होता है, वो मेंशन कर दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा ईमेल आईडी मेंशन करने में, क्योंकि टाइम टू टाइम बहुत सारा मतलब अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेंट सिग्नेचर है वो कर दीजिएगा। कोई अगर अदर अकाउंट होल्डर्स है तो उन लोग का भी साइन यहाँ पर कर दीजिएगा, डेट मेंशन कर दीजिएगा और आपका जो ब्रांच कोड है वो मेंशन कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और कोई भी अगर दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलिए।